जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास रहने वाली है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं 2023 के अंदर हरियाणा सीटी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हम इसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें दो सूचियां गिवन है, सूची 1 और सूची 2। इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है इनसे मैच करके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काई लार्क। स्काई लार्क कहां पे है? पानीपत में है। कहां पे है? पानीपत में है। दमदमा झील, दमदमा झील है गुरुग्राम में। कहां पे है? गुरुग्राम में। डबचिक, जो डबचिक है, वैसे दाबचिक नहीं है, डबचिक है। डबचिक कहां पे है? होडल पलवल में है। कहां पे है? पलवल में है। और कर्ण लेक, कर्ण लेक है हमारी उचाना में। उचाना करनाल में। कहां पे है? करनाल में। कर्ण झील हमारी वहां पर है। अब देखते हैं इनके ऑप्शन को। तो सबसे पहले ए का फोर्थ के साथ, तो ए का फोर्थ देखते हैं, अभी कहीं भी नहीं है तो इसी के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कैनाल्स आर देयर अंडर द बागड़ा सिस्टम इन हरियाणा। हरियाणा में बागड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो बागड़ा प्रणाली के अंतर्गत हरियाणा में कुल 521 नहरें हैं। कितनी है? 521 कनाल्स हैं। कितनी है? 521। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसके अंदर पूछा है, ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज आईआईटी हरियाणा लोकेटेड। आईआईटी हरियाणा कहां अवस्थित है? जो आईआईटी हरियाणा है ये अवस्थित है सोनीपत में। कहां पे है? सोनीपत में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। करनाल, करनाल को हम किस नाम से जानते हैं? चावल का या फिर धान का कटोरा। चावल या फिर धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। इसके अलावा इसे एग्रो हब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रो हब। करनाल को एग्रो हब भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को हम जानते हैं धर्म नगरी के नाम से। किस नाम से? धर्म नगरी के नाम से हम कुरुक्षेत्र को जानते हैं। हिसार, हिसार को हम जानते हैं स्टील सिटी। स्टील सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं? हिसार को जानते हैं। Who amongst the following was the first chief minister of हरियाणा? गिवन ऑप्शन में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? ऑप्शन बी भगवत दयाल शर्मा। राव वीरेंद्र सिंह ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी, ये प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे हरियाणा से। और इसके अलावा बंसीलाल, बंसीलाल के समय में क्या हुई थी हरियाणा के अंदर? शराबबंदी। क्या हुई थी? शराबबंदी इन्हीं के समय में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहाबाद इज होम टू टू वेरी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? स्मारक होते हैं। वन इज द लाट, पहली कौन सी है? लाट है। कौन सी है? आपको याद रखना है, लाट है। विच इज द अदर वन, दूसरी कौन सी है ये भी आपको बताना है। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। एक तो कौन सा है? लाट की मस्जिद है। दूसरा स्मारक कौन सा है? तो दूसरा हमारे पास है हुमायूं मोस्क। हुमायूं मोस्क है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हुमायूं मस्जिद के नाम से जानते हैं। धर्म क्षेत्र के नाम से कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कौन सी? कुरुक्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? धर्म क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बनावली, बनावली कहाँ पे? आपको पता होना चाहिए फतेहाबाद में। कहाँ पे है? फतेहाबाद। और इसका संबंध किससे है?
और इसका संबंध किससे आपको पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है, सिंधु घाटी से। यहां से चपटे आकार का कुल्हाड़ी मिले अभी, चपटी आकार का कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी समझते हो गए आप लोग, चपटे आकार की कुल्हाड़ी यहां से मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कम्युनिटी डेवलपमेंट्स ब्लॉक्स डज हरियाणा स्टेट हैव? हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो डायरेक्ट पूछ ले भी हरियाणा के अंदर कितने खंड हैं, तो हरियाणा के अंदर जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग खंड, जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग खंड हैं 130 से 140। तो हमारा राइट आंसर होगा 140। एक्चुअल में कितने हैं? टोटल 140 ही हरियाणा के अंदर क्या है, खंड हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, जो हमारे कथन है इन पर विचार करें। देयर आर 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हरियाणा, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, और जो कि गलत है भाई। हरियाणा के अंदर कितने प्रभाग हैं? 6 मंडल हैं। कौन से हैं? 6 हैं। पंचकुला इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हरियाणा, पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। जो ये 6 ना, इनमें से पंचकुला नहीं है। पंचकुला उनके अधीन तो आता है लेकिन उनमें से नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा नाइदर ए नॉर बी, ना तो पहला ना ही दूसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच वन ऑफ द फ्लोइंग, कि जो चरखी दादरी है गिवन ऑप्शन में से किसके साथ सीमा उसकी नहीं लगती है? तो चरखी दादरी की सीमा लगती है महेंद्रगढ़ के साथ, झज्जर के साथ और भिवानी के साथ। तो इसकी सीमा नहीं लगती है हिसार के साथ, राइट आंसर होगा हिसार। और इसकी सीमा लगती है भिवानी के साथ, भिवानी के साथ इसकी लगती है रेवाड़ी के साथ। किसके साथ? रेवाड़ी के साथ। महेंद्रगढ़ में कौन सा किला, ये भी आपको पढ़ना है, माधोगढ़ का किला। कौन सा किला है? माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कहां पे है? ये है महेंद्रगढ़ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राज्य फूल क्या है? हरियाणा का राज्य फूल है कमल का फूल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लोटस के नाम से भी जानते हैं। और हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी यह है काला तीतर। कौन सा है? काला तीतर। और हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो खेल भी आपको याद रखना है, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती। कौन सा है? कुश्ती। ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन हरियाणा, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हरियाणा में शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को। इसमें चरण है, इसके अंदर क्या है? 3 चरण गिवन है। क्या है? 3 चरण गिवन है। जो पहला चरण है उसको कहते हैं शिशु चरण। क्या कहते हैं? शिशु चरण। जो शिशु चरण है इसमें लोन दिया जाता है 50,000 रुपए तक। कितना दिया जाता है? 50,000 रुपए तक दिया जाता है। दूसरा क्या है? किशोर। क्या है? किशोर। किशोर में लोन दिया जाता है अभी 50,000 से 5 लाख रुपए तक। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक। और जो तीसरा है इसके अंदर चरण वो है तरुण। कौन सा है? तरुण चरण है। इसके अंदर लोन दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी इज लोकेटेड एट, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोधी का मकबरा है
पानीपत में, कहां पे है, पानीपत में। और ये 1526 में बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और इसमें जीत जाता है बाबर, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में लड़ते हुए। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन था, अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। इसके अलावा कैथल की बात करें भी, कैथल में क्या है, रजिया सुल्तान। कौन, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पे है, कैथल में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो किसके अंदर आती है, डिफेंस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो हमें दो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसमें कोई शक नहीं है भैया कि ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, लेकिन ये किसके अंदर नहीं आती, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आती है। किसके अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अंदर आती है, गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय के अधीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल। क्या होगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2,53,54,462, 2,53,54,462। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे गिवन है 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच। तो हरियाणा की जनसंख्या आपको याद रखनी है 2,53,54,462। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच इज नोन एज द चीरापूंजी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का चीरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है, हरियाणा का चीरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। किसे कहा जाता है, छछरौली को। छछरौली कहाँ पे है, यमुना नगर में। कहाँ पे है, यमुना नगर, यमुना नगर में है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा भी यहीं पे होती है। तो सबसे ज्यादा क्या होती है, बरसात। सबसे ज्यादा वर्षा क्या होती है, वर्षा मतलब बरसात यहीं पे होती है। थानेसर, थानेसर के अंदर क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है, थानेसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंशिएंट पोर्ट ऑफ माधोगढ़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। जो माधोगढ़ का किला है ये है महेंद्रगढ़ में। कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। हिसार के अंदर है किला ए फिरोज। कौन सा है, किला ए फिरोज। कौन सा किला है, किला ए फिरोज। ये कहां पे है, हिसार के अंदर है। सिरसा, सिरसा को किस नाम से जाना जाता है, सिरसा को हम जानते हैं सिख नगरी के नाम से। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिखों की संख्या किसकी, सिखों की संख्या कहां पे है, सिरसा में। सबसे ज्यादा सिखों की संख्या कहां पे है, सिरसा के अंदर है। इसके अलावा सिरसा को हम संत नगरी के नाम से भी जानते हैं। संतों की नगरी, संतों की नगरी के नाम से हम किस जानते हैं, सिरसा को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सकेल राज्य घरेलू उत्पादक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज मोर देन ऑफ बिहार। ये बिल्कुल सच है भाई कि हरियाणा की जीएसडीपी क्या है, बिहार से ज्यादा है। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ उत्तराखंड। ये भी बिल्कुल सच है भाई कि जो हरियाणा की जीएसडीपी है ये किससे ज्यादा है, उत्तराखंड से ज्यादा है। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए और बी दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज इंट्रोड्यूस्ड द अवार्ड इन द नेम ऑफ। हरियाणा सरकार ने एक अवार्ड शुरू किया गया है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु। किसके नाम पर यह शुरू किया है, तो ये शुरू किया है श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर। किसके नाम पर, श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर। भजनलाल के समय में क्या हुई थी, आपको याद रखना, शराबबंदी। क्या हुई थी, शराबबंदी। और शराबबंदी करने वाले सीएम हैं हरियाणा के पंडित जसराज को सवर सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवर सम्राट। सवर सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमें कथन गिवन है उन्हीं के आधार पर हमें आंसर देना है। ए हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, बिल्कुल ठीक है। पंजाबी हैज बीन अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा इन 2010। 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये बिल्कुल गलत है अभी, ये सेकंड भाषा बनी है हरियाणा की, ना कि इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। और 2010 में पंजाबी बनी है, अभी कब बनी है, 2010 में। और 2010 से पहले कौन सी थी, इससे पहले तमिल थी। कौन सी थी, तमिल भाषा। ये हरियाणा की दूसरी भाषा थी जिसको दर्जा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी लोकेटेड। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहां पर स्थित है। जो वीरेंद्र सहवाग जी हैं इनकी क्रिकेट अकादमी स्थित है झज्जर में। कहां पे है, झज्जर में। वीरेंद्र सहवाग के नाम से ही इनकी अकादमी है। इनको कहा जाता है भाई मुल्तान का सुल्तान। क्या कहा जाता है, मुल्तान का सुल्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, मुल्तान एक शहर है, वहीं पर इन्होंने 309 रन का आंकड़ा पार किया था। और ये भारत की तरफ से उस समय सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे एक पारी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डज नॉट सराउंड दिल्ली ऑन विच साइड। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है। आच्छादित का मतलब क्या होता है, किसको घेरता नहीं है। तो देखो आपको पता होगा भाई हरियाणा का जो मैप है इस साइड से इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। तो ये कौन सी साइड है, उत्तर दिशा। कौन सी है, उत्तर है। और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। कौन सी है, पश्चिम दिशा। और ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। कौन सी है, दक्षिण दिशा है हमारे पास। तो बात करते हैं इस दिशा की, ये कौन सी है, पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व दिशा की ओर। कौन सा होगा, पूर्व दिशा की ओर। जो हरियाणा है वो दिल्ली को टच नहीं करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अटायर फॉर मैन इन हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक वेशभूषा नहीं है हरियाणा के मर्दों की। तो यहाँ से हमें 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से देखते हैं। तो कमरी हरियाणा के व्यक्ति पहनते हैं, दोहर भी पहनते हैं और साफा भी पहनते हैं। और जो सोपली है वो हरियाणा की महिलाएं पहनती हैं, पुरुषों के काम की ये चीज नहीं है। तो इनको कौन यूज करता है, महिलाएं। कौन पहनती है इसको,
महिलाएं, तो महिलाओं के द्वारा सोपली इस्तेमाल की जाती है। महिलाओं का पहनावा कौन सा है? सोपली है। इसके अलावा कमरी और दोहर और साफा, ये सभी क्या है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कथन है उन पर विचार कीजिए। देयर आर 5 पुलिस कमिश्नरीज, देयर आर 5 पुलिस कमिश्नरेट इन हरियाणा, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। तो ये गलत है भाई, हरियाणा के अंदर कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, आपको याद रखना है। फरीदाबाद हैज ए पुलिस कमिश्नरेट लोकेटेड देयर, तो फरीदाबाद में क्या है? पुलिस कमिश्नरी है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा केवल बी। तो कौन सा आंसर है? केवल बी, ऑप्शन बी। पास कुल 3 पुलिस आयुक्तालय है। पहला कौन सा है? फरीदाबाद में। कहां पे है? फरीदाबाद में है। इसके अलावा बात की जाए फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम, कहां पे है? गुरुग्राम में है। और तीसरा कहां पे है? पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल बी। इन द डांस फॉर्म लूर, द वर्ड लूर मीन्स, नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ है। जो हमारे क्या दिया हुआ है? लूर हमें एक शब्द गिवन है, तो उसका मतलब क्या होता है? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है? आभूषण। ये इसका आंसर नहीं है। म्यूजिक भी इसका आंसर नहीं है। फसल भी इसका आंसर नहीं है। जो लूर होता है इसका मतलब होता है बालिका या फिर लड़की से इसका मतलब रहता है। और जो लूर है ये मनाया जाता है नृत्य, जो लूर नृत्य है ये किया जाता है सावन के महीने में। कब किया जाता है? आपको याद रखना, सावन के महीने में। सावन के महीने में महिलाएं होती हैं और लड़कियां होती हैं, वो कौन सा नृत्य करती हैं? लूर नृत्य करती हैं, जो हरियाणा के अंदर बहुत ही प्रचलित नृत्य है।